आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। मकामी एमएलए जितेंद्र आहाड़ ने मुंबई से मुत्तसिल कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके मुमरा में जानवरों की मंडी का किया दौरा। कहा, कुर्बानी से मुताल्लिक पुलिस शहरियों को न डराए। मुल्क भर में बकरीद की तैयारियां जारी। अबू आसिम आजमी ने लोगों से बहुत मोहतात रहने की दरख्वास्त की। लोगों को दी पेशगी मुबारकबाद। मीठी नदी सफाई घोटाला मामला। अदाकार जनमोरिया के घर पर ईडी का छापा। घोटाले में मुलविस ठेकेदारों और बीएमसी के अफसरान के घरों पर भी छापेमारी। कर्जे सस्ते होंगे। आरबीआई ने शरह सूद में 0.50% की कमी। 20 सालों में 20 लाख के कर्ज पर तकरीबन 1.48 लाख रुपए का होगा फायदा। बोरीवली पुलिस ने 9 किलो सोना ठगी के मामले में अमृतसर से एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। 2 साल से फरार था मुलजिम। और अब खबरें तफसील से। मुंबई से मुत्तसिल कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके मुमरा में भी जानवरों की बड़े पैमाने पर मंडी लगती है, जिसका मकामी एमएलए जितेंद्र आहाड़ ने दौरा किया और शहर में कुर्बानी के मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर पुलिस और इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुर्बानी के मुताल्लिक पुलिस शहरियों को न डराए और जहां गैर कानूनी तौर पर मंडियां लगाई गई थीं वहां पर किसी किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सरकारी जगह पे मंडी कैसे लग सकती है, इसको परमिशन किसने दी? क्या पुलिस जवाब देगी? मेन रोड पे मंडी लगती है, इसको कोई जवाब देगा? इसको परमिशन किसने दी? पुलिस इसका जवाब देगी क्या? कि सिर्फ जो परमिशन लेता है उसको तंग करने का काम करेंगी, जो परमिशन लेता ही नहीं उसके पीछे खड़े रहेगी? क्या चालू है? हम एक तरफ गंदगी नहीं होनी चाहिए, माहौल अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए 15 साल 16 साल से काम कर रहे हैं। और सब जितने बड़े व्यापारी हैं वो बड़े व्यापारी मंडी में आके अपना दुकान लगाते, अपना व्यापार करते हैं। एक तरफ हमारे यहाँ 7,500 में दुकान दिया जाता है, लोग 30-30 हजार रुपये में दुकान दे रहे हैं। मैं सिर्फ पुलिस को सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अरेस्ट की भाषा करते हो, अब क्या है? मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट के जगह पे तुमको परमिशन देने का अधिकार है क्या? और अगर दी नहीं। और मुल्क भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद की तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र के रुकन असम्बली अबू आसिम आजमी ने लोगों से बहुत मोहतात रहने की दरख्वास्त की है। पर्दे के पीछे कुर्बानी करें, खून आलूदा कपड़े पहनकर बाजारों में न घूमें। उन्होंने पूरे मुल्क को ईद की मुबारकबाद दी। आप सभी लोगों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हमें यह ईद अपने मजहबी रवायत के मुताबिक पूरे जोश से मनानी चाहिए, मगर साथ में इस बात का हमें ध्यान देना है कि कुर्बानी खुले में बिल्कुल ना हो। पंडाल डालकर, पर्दा लगाकर हमें कुर्बानी करना है। साफ़ सफाई आधा ईमान है। हमें यह ख्याल रखना है कि हमारी इस कुर्बानी की वजह से कहीं कोई खून ना बहे, कहीं कोई गंदगी ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। रास्ते में खून के कपड़े पहनकर बिल्कुल मत जाइए। एक जगह से दूसरी जगह गोश्त ले जाने के लिए बहुत एहतियात के साथ कपड़े में ढककर कहीं से भी गोश्त खुला ना रहे। हमारे किसी वतन के, हमारे किसी भाई को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। और आज जानते हैं आप कि ये कुछ फ़िरका परस्त एक बहाना ढूंढते हैं कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए, लेकिन हम इस्लाम के मानने वाले, हमारी ये कोशिश होगी कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन हम अपनी कुर्बानी जोश के साथ करेंगे, कानून के दायरे में करेंगे। मैं फिर आप लोगों को, सभी भाइयों बहनों को दिल की गहराइयों से ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच के सिलसिले में आज ईडी ने अदाकार डनू मौर्या के घर पर छापे मारे। इस घोटाले में मुलविस ठेकेदारों और बीएमसी के अफसरान के घरों पर भी छापे मारे। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने मीठी नदी सफाई घोटाले में एक केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी थी। ये घोटाला 65 करोड़ रुपयों का है और इस मामले में कुल 13 मुलजमीन हैं, जिसमें बॉलीवुड अदाकारा डनू मौर्या के अलावा बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर प्रशांत रामुगड़े और कई ठेकेदार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अदाकार डनू मौर्या शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे के करीबी साथी हैं। उद्धव ठाकरे धड़े के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने एक बार फिर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हमला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का सहरा अपने सर लिया तो संजय राउत ने दावा किया कि भारतीय हुकूमत अमेरिका के सामने झुक गई। अब इस मामले पर संजय राउत ने एक और बड़ा बयान दिया है। आप जो घर घर में सिंदूर बांटने जा रहे हो, कौन सा पराक्रम आपने किया है भाई? पराक्रम तो आर्मी ने किया है। आपके घर के दरवाजे के बाहर सिंदूर का पेड़ लगा दिया आपने। तो आप ये राजनीतिक फायदा लेने का काम जो आप कर रहे हो, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आपने जिस ढंग से प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर युद्ध विराम किया है, देश को पूछा था आपने, पार्लियामेंट को पूछा था आपने। हमारी फौज आगे निकल चुकी है, पीओके लेने की बात चल रही है। आपके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे पीओके अभी 2 दिन में आ जाएगा, और आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर आप झुक गए। आप झुक गए। हिंदुस्तान कभी इस प्रकार से झुका नहीं था, आप झुक गए। तो आपको क्या कहेंगे? देश के लीडरशिप अगर इस प्रकार से झुक गई है किसी के सामने, तो उसे सरेंडर होना ही बोलते हैं। अब ये हम नहीं बोल रहे, अब पुतिन ने भी कहा है। तो पुतिन पाकिस्तान का एजेंट है क्या? अब मेरे पास वो खबर है, पुतिन ने भी कहा है ना कि आप देखिए रशिया के अखबार देखिए, गार्डियन देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन में जो चर्चा हुई है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप उनको कहता है पुतिन को, मैंने वार रुकवा दी, और पुतिन उसकी पुष्टि करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार रुकवा दी। तो आप पुतिन को बोलिए पाकिस्तान का एजेंट है। आपने पूरे विश्व में हमारे प्रतिनिधि मंडल भेजे, उसका हमने स्वागत किया। हमारी भी एक और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी की महागठबंधन हुकूमत पर सख्त हमला किया और इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत आवाम के बजाय सनतकार अडानी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात काम कर रही है। सपकाल ने कहा कि मुंबई के दोनों हवाई अड्डे अडानी को दिए गए हैं और धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन भी उनके हवाले कर दी गई है। इसके अलावा कुर्ला में मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर ज़मीन और बांद्रा में MSRDC दफ्तर की ज़मीन भी अडानी को दी गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रज़ात के सर्वे पर भी रद्दमल जाहिर किया। आठवावे रूप आठवावा प्रताप असा आजचा हा दिवस आहे आणि या राज्याभिषेकाच्या अनुषंगानेच भारताच्या संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली असं म्हणणे औचित्याचे ठरेल। 14 पगड जातींना 18 पगड जातींना एकत्र घेऊन सर्वसमावेशक अशा पद्धतीचा कारभार चालवावा, स्पृश्य अस्पृश्यता नष्ट व्हावी, समता बंधुता सामाजिक न्याय स्वातंत्र्य आणि एका अर्थाने लोकशाही स्थापित व्हावी हा राज्याभिषेकाच्या मागचा हेतू होता। आणि या हेतूच्याच अनुषंगाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना जाणता राजा जे आपण म्हणतो, शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 को बादशाह के तौर पर ताज पहनाया गया था। इसके पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत ने 6 जून को शिव स्वराज्य दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। आज मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के तमाम लोगों को शिव स्वराज्य दिवस की दिली मुबारकबाद। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जल्द ही शिवाजी के ख्वाबों का महाराष्ट्र देखेंगे।
महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला मी स्वराज्य दिनाच्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आज शिवराज्याभिषेकाला 6 जूनला 352 वर्ष झाली आणि हा दिवस राज्यामध्ये आमच्या सरकारने उत्साहाने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आणि तोच कार्यक्रम आज जिल्हा परिषदेमध्ये होता. आम्ही सगळेजण त्याला उपस्थित होतो. आता आज आम्ही जिल्हा परिषदेमध्ये संकेतस्थळ हे एनआयसीच्या प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आलेलं आहे आणि ते आपल्या जिल्ह्यातल्या नागरिकांच्यासाठी ग्रामस्थांच्यासाठी आपण आज ओपन केलेलं आहे. त्यांना सुलभ वापरण्याच्या करता उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे अलीकडच्या काळामध्ये और अब एक बड़ी राहत की खबर जो कर्ज लेते हैं या कर्ज पर ईएमआई अदा करते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुमे को रेपो रेट में मार्केट की तवक्को से ज़्यादा कमी की है. 4 जून को शुरू होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की बड़ी कटौती का ऐलान किया है. इसके बाद अब रेपो रेट में 5.5% पर आ गया है. पिछले 6 महीनों में आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में मुसलसल तीसरी कटौती है. रियल एस्टेट माहिरीन इसे आरबीआई का अच्छा कदम करार दे रहे हैं. Well, in a very positive surprise, the RBI, the governor and MPC have announced a rate cut of 50 basis point, which is 25 basis point above the consensus. So it's a very, very positive thing. So in all, the RBI has reduced in this calendar year the interest rate by 1 full percentage point. This I'm sure will induce consumption, and in turn it will expand the economy and our GDP numbers will go up. So yes, very positive thing. Nobody was expecting this. Initial reaction of the market was little cautious because the stance from accommodative to neutral, but I think it is very understandable, and I feel that was a knee-jerk reaction. Markets should end up in a positive territory by huge margin because this is a very positive move, as I said, and this will lead to higher growth for the country. Everything, like your housing loan, your car loan, your personal loan, your आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की 3 रोज़ा मीटिंग के नतायज सामने आए हैं. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बार फिर सूद में कमी का ऐलान किया. गवर्नर ने अपनी तकरीर में रेपो रेट के अलावा और भी बहुत सी अहम बातें कहीं. उन्होंने कहा कि शरह सूद में कमी का फैसला शरह-ए-नमू बढ़ाने के लिए किया गया है. आलमी मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है. दुनिया भर की एजेंसियों ने आलमी तरक्की में कमी की है. आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान हिंदुस्तानी मईशत मजबूत है. Are basically kept for liquidity management. So the experience as of now does not suggest that perhaps, we do not need 4%. 3% can perhaps suffice. Having said that, we do not know what the future holds. So please don't hold me, to this number that, we are going to maintain this 3%. But as of now, it seems that 3% is a comfortable reserve ratio to have. And so from a liquidity management perspective, and so that's why, apart from providing liquidity, it will also reduce their costs and improve their NIMs by about 7 basis points, at least it should help, is our estimate. Why do we provide liquidity? So that, there is a better transmission, there is a faster transmission, and it is primarily, it's basically for that. It will depend. We have said, even in the statement that this is not a sufficient condition. Monetary policy is not a sufficient condition. It is a necessary condition. We have provided that. We are confident that it will certainly translate into better credit growth. I am not able to give you a number. Obviously and certainly with confidence one can say that it will certainly increase, the flow of credit. And so that's why, this liquidity is important. A reduction in repo rate is important. To what extent and what time frame it will take, that will be difficult.
और मुंबई की बोरीवली पुलिस ने एक मुलजिम को अमृतसर से गिरफ्तार किया जो 9 किलो सोने के जेवरात की ठगी के मामले में 2 साल से मफरूर था। गिरफ्तार मुलजिम का नाम सुरेश वर्मा है जो अमृतसर का रहने वाला है। पुलिस इंस्पेक्टर मिलिंद नागपुर ने बताया कि मुलजिम और शिकायत कुनिंदा 2010 से एक दूसरे को जानते हैं और बोरीवली में सोने के जेवरात बनाने का कारोबार चल रहा था। लॉकडाउन से पहले मुलजिम सुरेश वर्मा ने शिकायत कुनिंदा से जेवरात बनाने के लिए 9 किलो सोना लिया था। इसके अलावा 38 लाख कैश का भी लेन देन हुआ, लेकिन लॉकडाउन के बाद कारोबार ठप हो गया। लॉकडाउन के बाद मुलजिमान रकम और सोना लेकर फरार हो गया। शिकायत कुनिंदा मुलजिम से मिलने पंजाब गया तो मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा को धमकियां दी। तो माननीय पुलिस उपायुक्त श्री गोइटे सर, इनके मार्गदर्शन में वहाँ पे अमृतसर में टीम भेजी गई और उनको यहाँ से हमने लीड कर देते हुए उन्होंने स्थानिक पुलिस स्टेशन की मदद से अमृतसर से उसको सुरेश वर्मा नाम का एक एक्यूज उसको वहाँ पे पकड़ लिया। पकड़ के उसको अरेस्ट करके यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बोरीवली पुलिस स्टेशन मुंबई में लेकर आए और भी उसका आज तक पुलिस कस्टडी रिमांड है। आगे भी हम उसका रिमांड बढ़ा रहे हैं क्योंकि उसमें अभी तक रिकवरी कुछ हुआ नहीं है। आरोपी बहुत ही शातिर लग रहा है, उसका रिकॉर्ड अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन उसका कुछ रिकॉर्ड होने की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने चिनाब पुल का इफ्तिताह किया। इस दौरान पीएम ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह पुल एफिल टावर से भी बुलंद है, जिसकी तामीर पर तकरीबन 1500 करोड़ रुपयों का खर्च आया है। पुल की तामीर से वादी कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ हर मौसम में रेल राब्ता फराहम होगा। साथ ही कटरा और श्रीनगर के दरमियान सफ़र का वक्त भी कम होगा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म का यह पहला कश्मीर दौरा है। बाद में एक जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि माता की आशीर्वाद से आज कश्मीर रेल से जुड़ गया है। जितने भी अच्छे काम हैं वो मेरे हिस्से में आए हैं। अब कश्मीर से सेब कम लागत में बाज़ारों में पहुँचेंगे। जम्मू कश्मीर में तेज़ी से तरक्की हो रही है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है और ये भी हकीकत है जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे।
इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।